हमेशा देर कर देता हूँ मैं. एज ऑलवेज आई एम लेट टू द पार्टी, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी. आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले जो 24 मैचेस हुए हैं उसमें से 23 मैचेस जो हैं वो इंडिया जीती है. आई डोंट थिंक आई नीड टू रिमाइंड एनी इंडियन फैंस कि वो कौन सा वाला मैच है 24 मैचेस जो इंडिया नहीं जीत सकी. देखिए, एक मैच में लक फैक्टर होता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, इतने लंबे अरसे के लिए जीत रहे हैं, मल्टीपल टूर्नामेंट्स में जीत रहे हैं, यू आर गिविंग योर सेल्फ द बेस्ट चांस टू विन ट्रॉफीज, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कि ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया केम अप शॉर्ट इन द फाइनल, लेकिन उसके बाद जो 2 टूर्नामेंट्स हुए हैं वाइट बॉल के वो इंडिया जीत चुका है. तो क्यों इंडिया कंसिस्टेंटली जीत रहा है और क्यों पाकिस्तान की किस्मत में कंसिस्टेंटली लर्न है, यही आज एनालाइज करेंगे कि वाई इंडिया विंस, वाई पाकिस्तान लूजेस. और पहला पॉइंट है टैलेंट. क्लीशेड सी बात है कि पाकिस्तान में रिपीट होती रहती है कि यहाँ टैलेंट बहुत है, पर है क्या? अभी वो शोएब अख्तर की भी वायरल हुई क्लिप, उस्मान समीउद्दीन ने इसमें एक अच्छा मुझे नुआंस दिया. मैं भी शोएब अख्तर के साथ था कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है. उस्मान समीउद्दीन ने एक अच्छा नुआंस दिया उसमें हमें कि टैलेंट मैनेजमेंट नहीं है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में है टैलेंट. आप पीएसएल में आप हर साल देखते हैं प्लेयर्स आते हैं. मेन जो मसला मुझे अभी भी है ना, इट्स अ वेरी ओल्ड एंड टायर्ड आर्ग्यूमेंट. मेन मसला ये है कि आप टैलेंट डेवलप नहीं कर पाते हैं. देखें, अब जिस जगह इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, रॉ टैलेंट के साथ आप नहीं जीत सकते. कि यार गली में आपने देखा उसको बॉलिंग कराते हुए उसको मैच में खिला दिया, उसने मैच जिता दिया. 1 जिता देगा, 2 जिता देगा, 3 जिता देगा, कंसिस्टेंटली ओवर टाइम नहीं जिता सकता. आपको टैलेंट मैनेजमेंट चाहिए, आपको इंजरी मैनेजमेंट चाहिए, आपको गेम मैनेजमेंट चाहिए, आपको स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको फिटनेस चाहिए. ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंटली लैकिंग है. अगर हम सिर्फ टैलेंट की भी बात करें ना, तो इंडिया में आईपीएल होता है जहां दुनिया का बेस्ट टैलेंट खेलता है. तो इंडिया का भी जो लोकल टैलेंट है, बिफोर इट गेट्स इनटू द टीम, द नेशनल टीम ऑफ इंडिया, they get a chance to play high pressure matches against the best bowlers in the world or the best batsmen in the world. तो वो ऑलरेडी उनकी जो ग्रूमिंग है वो हमसे बहुत बेहतर होती है. अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल 11 देखें इंडिया का, हम बहुत रो रहे हैं पाकिस्तान में कि जी साइम अयूब इंजर हो गया, पाकिस्तान मर गया, साइम अयूब इंजर हो गया. 22 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी इंजरी पे हमने रोने डाल दिए कि भाई यार इसकी वजह से हम हार गए. दुनिया का जो बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो नहीं था इंडिया के पास. फैक्टर भी नहीं हुआ, डिस्कशन भी नहीं हुआ कि यार डिड इंडिया मिस बुमराह. इस तरह की वीडियोस भी नहीं बनी. विदाउट बुमराह, विदाउट देयर बेस्ट बॉलर, विदाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, ऑलमोस्ट कंफर्टेबली इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गई. और हम साइम अयूब के बारे में रो रहे थे. अगर हम हटा दें, लेट्स से चैम्पियंस ट्रॉफी की जो फाइनल 11 थी वो हटा दें, एक और 11 मैंने बनाई है. आप अभिषेक शर्मा और जायसवाल के साथ ओपन करें, जिसने भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में सेंचुरीज मारी हैं. सूर्या कुमार यादव वन डाउन भेजें. अच्छा जी, वो T20 का कैप्टन है इनका, उसकी ओडीआई टीम में जगह नहीं बन रही. ईशान किशन है, ऋषभ पंत हैं, रिंकू सिंह कर लें 6 पे, आप संजू सैमसन कर लें, आपकी मर्ज़ी है. शिवम दुबे हैं जो बॉलिंग में भी आपको कुछ दे सकते हैं. वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है अश्विन के जाने के बाद. एक ही maybe offers a lot more with the bat than Ashwin and offers a little less with the ball than Ashwin. अच्छा, अर्शदीप सिंह हैं जो वाइट बॉल में अच्छी बॉलिंग की है इंडिया के लिए इन द पास्ट, डिडंट इवन गेट अ गेम. हर्षित राणा अभी आए हैं, टेस्ट मैचेस में रेडी भी इमर्ज हुए हैं. और बुमराह, ये टीम आप लाइनअप करें ज़रा और इसका पाकिस्तान ए टीम के साथ मैच करवा दें. मैं नहीं कह रहा जीत जाएगी, कंपेटिटिव नहीं होगा ये मैच. अगर ये 3 मैच 5 मैच की सीरीज़ खेलती है, एक कंपेटिटिव सीरीज़ नहीं होगी. तो अगर इंडिया की जो बी टीम है, हम गारंटी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की ए टीम उनको हराएगी, तो आप टैलेंट कंपैरिजन कर ही कैसे रहे हैं इंडिया का और पाकिस्तान का. एक रॉ टैलेंट को एक इंटरनेशनली कंसिस्टेंट परफॉर्मर तक ले जाने के लिए जो सफ़र है ना, मुझे लगता है वो फैसिलिटीज़, वो कोचिंग, वो एबिलिटी टू नर्चर प्लेयर्स एंड ग्रूम प्लेयर्स टू दैट लेवल पाकिस्तान में लैक करती है मेरी नज़र में. कुलदीप यादव जब से आए थे पहले दिन से बड़े अच्छे बॉलर हैं, पर उन पर इतना काम हुआ कि यार उनकी बॉल पड़ने के बाद तेज़ जाए. इट्स मेड हिम अ लॉट मोर इफेक्टिव. यहाँ हम पाकिस्तान के सारे बॉलर्स देखें, वो जब टीम में आते हैं देर एट देयर बेस्ट, एंड देन जब हमारे कोचेज़ और हमारी टीम के हाथ वो लग जाते हैं, समहाउ दे जस्ट गेट वर्स. हसन अली एक अच्छे बॉलर थे, इज बिकम अ जोक. नसीम शाह वाज
a phenomenal talent when he showed up, right? He had the eyes of the international world on him. पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने शिकायत की कि आप हेडली से कंपेयर करें, भाई वो जब आया था सब उसके एक्शन को हेडली से कंपेयर कर रहे थे, इतनी एक्साइटमेंट थी नसीम शाह के बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस टेपर ऑफ हो गई हैं। सेम में शाहीन शाह अफरीदी एट 19 ही लुक लाइक यार ये तो शायद वसीम अकरम के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दे अगर इसी तरह चलता रहा। हैज़ टेपर्ड ऑफ। इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का जो सीक्रेट वेपन था, न्यूक्लियर वेपन था, वरुण चक्रवर्ती, जो T20 वर्ल्ड का बाबर आजम की कौन सी मैच विनिंग इनिंग्स है, यही मैच विनिंग इनिंग्स है जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। 33 रन लिए थे, 33 रन लिए थे 4 ओवर में वरुण चक्रवर्ती के। वो गया डोमेस्टिक गेम में, उसने काम किया, अब वो वापस आया, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलमोस्ट अनप्लेएबल सा हो गया था। दूसरे एंड पे बाबर आजम और रिजवान जिसने वो मैच जिताया था पाकिस्तान को, वो अब पाकिस्तान की T20 टीम में ही नहीं है। तो ये रॉ टैलेंट जो है ना, वो चले हम कहें यार बाबर आजम में रॉ टैलेंट जो है वो वरुण चक्रवर्ती से ज़्यादा ही है, या इनफैक्ट आप कह सकते हैं शादाब खान में रॉ टैलेंट वरुण चक्रवर्ती से ज़्यादा था। शादाब खान, उस्मान कादिर, उसामा मीर, दिस इज़ अ डिसेंट क्रॉप ऑफ गुड लेग स्पिनर्स। अगर तो ये डेवलप होते, अगर तो इनके गेम पे काम किया जाता तो आपके पास कितना चांस होता, राइट? अगर टेस्ट मैचेस भी देखें हम, मेरी नज़र में टेस्ट मैचेस लेग स्पिनर्स बहुत ज़रूरी होते हैं हिस्टोरिकली। यू थिंक ऑफ योर शेन वॉर्न्स, पाकिस्तान में यू थिंक ऑफ योर अब्दुल कादिर, इंडिया में यू थिंक ऑफ योर अनिल कुंबलेज, इवन दो इतनी ज़्यादा अनिल कुंबले की स्पिन नहीं होती थी। आई हैव ऑलरेडी पिस्ड ऑफ माई इंडियन व्यूअर्स, बट स्टिल अनिल कुंबले रिलाइड ऑन कंसिस्टेंसी एंड लिटिल वेरिएशंस अ लॉट मोर देन मैसिव लेग स्पिन। आप यासिर शाह probably was the last good leg spinner we had in the test team। तो क्यों ये टैलेंट नहीं डेवलप हो रहा पाकिस्तान में? अभी उस्मान समीउद्दीन आए थे, उन्होंने बोला कि अबरार अहमद पहले मिस्ट्री स्पिनर हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में मिस्ट्री स्पिनर आ गए, तो ये जो फिंगर स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर होता है ये पाकिस्तान ने पहला अब जाकर डेवलप किया है। अबरार अहमद भी जब इमर्ज हुए थे PSL में, वो बड़ा टैलेंट लग रहा था बहुत ही कमाल बॉलर होंगे, उन्होंने भी उस तरह डेवलप नहीं किया। तो रॉ टैलेंट होगा। अभी आप सुफियान मुकीम की बात करें, फैसल अकरम की बात करें जो लेफ्ट आर्म है, जी रॉ टैलेंट नज़र आ रहा है, मेहरान मुमताज़ में भी नज़र आ रहा है। पर क्या ये लोग आगे जाकर अश्विन जैसा इनका रिकॉर्ड होगा, करियर होगा? आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज हमारे यहाँ टैलेंट ज़रूर होगा, बट उसको जिस तरह हम मैनेज करते हैं ना, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला टैलेंट बनता ही नहीं है। एक नेशनल जोक बन गया है कि भाई जब टूर्नामेंट आता है हम फ़हीम अशरफ को वापस ले आते हैं, तो सवाल उठता है क्यों? क्योंकि पूरे डोमेस्टिक सर्किट में आपके पास एक ही पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। हम कहते हैं टैलेंट बहुत है, लेग स्पिनर्स का ये हाल है जी। उस्मान कादिर जा चुके हैं, उसामा मीर ऑल्सो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, बिकॉज वो भी इंटरनेशनल पिक्चर से तो बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं। आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसका नाम फ़हीम अशरफ है। इंडिया में देखें तो शार्दुल ठाकुर को आप काउंट कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या तो आई थिंक इज़ हिज ओन पॉइंट कि वो टीम कॉम्बिनेशन में इंडिया को क्या देते हैं, उनका तो एक अलग पॉइंट ही होना चाहिए था। नितेश रेड्डी को भी काउंट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास है ही सिर्फ फ़हीम अशरफ। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो व्हाट डिफरेंशिएट्स आर्म चेयर एक्सपर्ट्स एक्चुअली पीपल हु आर इन द नो। मेरी भी राय थी कि यार आमिर जमाल को आप कर क्या रहे हो? उसने दिखाया है, उसने बहादुरी दिखाई है ऑस्ट्रेलिया में भी खेल कर, वाई यू नॉट प्लेइंग हिम? दिन वकार यूनिस ने बताया कि उनकी इंजरी हुई थी, उसके बाद से जो वापस आए हैं उनकी बॉलिंग अच्छी खासी अफेक्ट हुई है। इस इंसाइट के बगैर हमारा भी रोना, मेरा भी, मैं उन्हीं रोने जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके साथ ही था कि आमिर जमाल को क्यों नहीं लिया। फिर आपको इंसाइट मिल जाती है। तो हम अगर आमिर जमाल को भी काउंट कर लें तो आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ, दैट्स इट। मोहम्मद वसीम की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि उनको ऑलराउंडर समझा जाए। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में वाहिद आदमी शाहीन आफरीदी है जिसको शाहीन आफरीदी ऑलराउंडर लगता है। तो पूरे मुल्क में पाकिस्तान के एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर या 2 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है आपके पास। कैसे आप कह रहे हैं टैलेंट बहुत है? जैसे मैं कह रहा था कि हार्दिक पांड्या शुड बी हिज ओन पॉइंट, तो ये पॉइंट नंबर 2 है टीम कॉम्बिनेशन, कि इंडिया में लोअर मिडल ऑर्डर में आपके पास अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जाडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं। अक्षर पटेल KL राहुल के ऊपर भी आ सकते हैं। जाडेजा जो हैं वो अगर कोलैप्स हो जाए तो सेंचुरी भी मार सकते हैं, सेम विद हार्दिक पांड्या। इफ़ लेट्स से इंडियन टीम कोलैप्सेस इन 15 ओवर्स, आपकी 5 विकेटें गिर गई, 35 ओवर जाडेजा और पांड्या खेल सकते हैं, या अक्षर और पांड्या खेल सकते हैं। व्हाट दीज पीपल ऑफर
और तीनों के तीनों जो बॉलर्स हैं वो आपको मोस्ट डेज 10 ओवर्स दे सकते हैं। ये बिट्स एंड पार्ट्स प्लेयर नहीं है जिसमें पाकिस्तान रिलाई करता है सलमान अली आगा थोड़ी बॉलिंग भी करा देगा। अच्छा, खुशदिल शाह को ले आओ, नॉट बिकॉज ही इज़ ग्रेट एट बॉलिंग और दैट ही इज़ ग्रेट एट बैटिंग, ही विल गिव यू अ बिट ऑफ दैट एंड अ बिट ऑफ दिस। तो ये बिट ऑफ दैट और बिट ऑफ दिस वाले प्लेयर से तो आप नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट कंसिस्टेंटली जीत सकते ना। इंडिया इज़ ब्लेस्ड। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर इस वक्त वाइट बॉल में दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है। इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट क्लच MVP वाइट बॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो 10 ओवर भी देगा आपको, वो अगर कोलैप्स हो जाए तो वो रोक भी लेगा, और अगर आपको 5 ओवर में 50 रन चाहिए तो वो एंड में आकर आपको वो चीज़ भी दे देगा। आई थिंक द ओनली पर्सन आई कैन थिंक ऑफ इन रीसेंट टाइम्स who was that important or that crucial or gave you so much in ODIs is Ben Stokes. Ben Stokes white ball cricket अब नहीं खेल रहे, let's see if Rocky brings him back. मुझे नहीं कोई दुनिया भर में और इस वक्त जहन में आ रहा इस तरह का इंसान जो आपको ये सब एक टीम में तीनों क्वालिटीज़ दे सकता है। एंड रवि जाडेजा के केस में तो ही इज़ ऑल्सो लाइक मे बी सेकेंड ओनली टू ग्लेन फिलिप्स इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। और स्पेशली अगर रवि जाडेजा ओवर हिज करियर देखें तो जितना उन्होंने फील्डिंग में दिया है, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड क्रिकेट में किसी और ने इतना अच्छी फील्डिंग इतने सालों तक की है। तो ये जो सुपर ह्यूमन प्लेयर्स हैं जो आपको मल्टीपल चीज़ें देते हैं, उसकी वजह से इंडिया का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अब बहुत ही अच्छा बन चुका है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं IPL की टैलेंट मैनेजमेंट की, इसमें भी आप हार्दिक पांड्या को क्रेडिट दें कि उनको इतना कंसिस्टेंटली इतना खिलाया है, इतने हाई प्रेशर मोमेंट्स वो खेल चुके हैं कि वो इतने क्लच प्लेयर हो चुके हैं। बाबर आजम की विकेट ली अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल में, पहले क्लासन की विकेट ली, फिर जाके फाइनल ओवर कराया है जिसमें मिलर की विकेट ली। तो मेंटालिटी, परफॉर्मेंस, क्लचनेस, हर चीज़ में सब कुछ आपको एक शख्स दे रहा है टीम के अंदर। पाकिस्तान में ना हम फोर्स कर रहे हैं टू पीपल टू बी फॉर कि ये ऑलराउंडर्स हैं ना हमारे पास, शाहीन अफरीदी है, अब शादाब खान है। शादाब खान आपको ODIs में 10 ओवर देते ही देते थे, फिर उनका इतना फोकस हो गया कि मैं एक नंबर 4 बैट्समैन बनूंगा, जिसकी वजह से इस बॉलिंग हैज़ गॉन डाउन द हिल। ये मेरी राय है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शादाब खान ने बैटिंग में इतना फोकस कर दिया और वो ऑलराउंडर वाली चीज़ में वो इतना चले गए कि वो उनकी बॉलिंग हैज़ फॉलन डाउन अ क्लिफ। अगर आप लीग क्रिकेट देखें या T20 इंटरनेशनल भी देख लें, राशिद खान और पैट कमिंस जो हैं, दे गिव यू दैट विद द बैट। वो आकर मारेंगे भी, उनकी थोड़ी बहुत 50s भी होंगी, स्पेशली IPL में तो होंगी, मैच भी जितवाए हुए होंगे। बट ऐसा नहीं है कि राशिद खान और पैट कमिंस फिर सोचें अब हम दोनों ऑलराउंडर हैं। नहीं, व्हाट दे ऑफर यू इन द बैटिंग इज़ एन एक्स्ट्रा। तो शादाब खान की बैटिंग हमारे लिए एक एक्स्ट्रा थी, वो आपने उसकी प्राइमरी स्किल बना दी कि तू अब एज अ बैट्समैन भी खेल ले। एक प्लेयर जो आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा था, आपने बोला नहीं अब हम ये हमारी मेन चीज़ बन गई है, दूसरी चीज़ तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और क्यों अब शादाब खान वापस आए? इंटेंट। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, इंटेंट जो एक बज़वर्ड बन चुका है पाकिस्तान में, ये अग्रेसिव अप्रोच। भाई इंटेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ना ज़रा समझें, इनको गालियाँ देना, इंटेंट करना। आप अगर तारीख देखें थोड़ी, 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंग्लैंड हुई थी जलील, इंग्लैंड जीती थी सिर्फ 2 मैच। उसके बाद इंग्लैंड ने बोला वील जस्ट टेयर इट ऑल अपार्ट, बिल्ड इट बैक अन्यू। ठीक है, मॉर्गन आए जो एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने अपने प्लेयर्स को कंप्लीट ट्रस्ट दिया कि भाई तुम लोग जाओ, भले 80 पे ऑल आउट हो जाओ, आई ट्रस्ट यू, दिस इज़ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले, दिस इज़ द इंटेंट दैट वी वांट टू शो। ना सिर्फ कैप्टन ने बैक किया, जो कमेंट्री टीम थी, स्काई स्पोर्ट्स था, उसके अराउंड जो पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम था, दे वर मेड टू बाय इनटू दिस न्यू फिलॉसफी, ताकि दे ऑल्सो व्यूड क्रिकेट लाइक दैट कि यार आप इंटेंट दिखाओ, आप अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलो। उसमें अगर आप फेल हो गए, आपको कोच भी बैक करेगा, आपको कैप्टन भी बैक करेगा, आपको मीडिया भी बैक करेगा, नो हार्म डन। हद तक ये चीज़ इतनी सक्सेसफुल हुई वाइट बॉल में कि इंग्लैंड ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू टेस्ट टू रेड बॉल क्रिकेट। तो ये जो बैस बॉल है जो अब मजाक बन चुका है, वो क्या है कि जैक क्रॉली, अगर तुम पहली बॉल पे चौका मारना चाहते हो टेस्ट मैच की, तुम मारो। वो जैक क्रॉली को कहते हैं कि भाई तू 12 मैच में फेल होगा, हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि तू 13वें मैच में हमें डबल सेंचुरी मार के पूरा मैच जिताकर दे देगा। ये जो एक कंफर्ट, फिलॉसफी, कंसिस्टेंसी आपको ऑफर की जाती है,
उसमें आप इंटेंट दिखाते हो। इंटेंट बाबर आजम दिखा दे, पीछे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोच उसका बैक नहीं करेगा, चेयरमैन उसका बैक नहीं करेगा, मीडिया उसका बैक नहीं करेगा, अवाम उसको बैक नहीं करेगी, सब गालियां दोगे फेल होने पे, आप कह रहे हो इंटेंट दिखाओ तुम। आप नहीं, जो मॉर्गन ने क्रिकेट खेली थी या जो अब बेसबॉल बेन स्टोक्स टेस्ट मैच में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं खेल सकता बिकॉज आपका जो इकोसिस्टम है उसकी बाय-इन ही नहीं है। रोहित शर्मा का अगर आप गेम देखें तो रोहित शर्मा का गेम काफ़ी इवॉल्व हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज राहुल द्रविड़ और उनकी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी। दे अभी गंभीर का भी जब इंटरव्यू आया, सो इवन दो देयर वाज अ चेंज ऑफ कोच, देयर फिलोसफी डिड नॉट चेंज, देयर आइडियाज ऑफ द गेम डिड नॉट चेंज। गंभीर से जब पूछा कि भाई रोहित शर्मा की एवरेज, तो मतलब मुझे परवाह ही नहीं है एवरेज से, हम इम्पैक्ट से परफॉर्मेंस देखते हैं। राहुल द्रविड़ हो, गंभीर हो, उन्होंने बोला भाई हमें इम्पैक्ट चाहिए, जाओ इम्पैक्ट करो, आउट होगे, 10 रन बनाओगे, 5 रन बनाओगे, हमें इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई है जिसमें रोहित शर्मा फेल हुए हैं, खुद अपने आप को उन्होंने एक टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया कि यार मेरी परफॉर्मेंसेज वारंट नहीं करती। ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आप ओडीआई में नहीं परफॉर्म करोगे तो आप T20 में ड्रॉप हो जाओगे, आप टेस्ट मैचेस में नहीं परफॉर्म करोगे तो आप ODIs में ड्रॉप हो जाओगे। विराट कोहली ने नहीं परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, ही बिकेम अ जोक कि यार 6 विकेट पे बॉल कराओ ये आउट हो जाएगा, ट्रोल भी हुए बहुत ज़्यादा। ओडीआई में नहीं ड्रॉप हुए वो, और ओडीआई में आकर उन्होंने ही चैंपियंस, उन्होंने और रोहित शर्मा ने जो फेलियर्स थे कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्तों पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मजाक उड़ाया जा रहा था, डोमेस्टिक में जाके भी रोहित शर्मा फेल हुए, उसके बाद इन दोनों ने आपको ओडीआई ट्रॉफी जिताई जाकर, बिकॉज देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी इन द सेटअप, देयर इज़ ट्रस्ट, उसके अंदर सबको पता है उनके रोल्स क्या हैं। शुभमन गिल जो है उसको रोहित शर्मा से नहीं कंपेयर किया जा रहा। अब शुभमन गिल जो है नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, उसकी एक वजह ये भी है कि वो रोहित शर्मा के साथ खेलते हैं, तो शुभमन गिल पर ये प्रेशर नहीं पड़ता कि मैंने आते ही छक्के मार दें। वो आराम से शुरू में अपनी स्ट्राइक रेट कम रखकर सेटल होकर फिर मारना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ रोहित शर्मा एट द अदर एंड हु इज़ ऑलरेडी पुट द बॉलर्स ऑफ, हु इज़ ऑलरेडी गिवन इंडिया अ ग्रेट स्टार्ट। तो शुभमन गिल पे मोर ऑफन द नॉट कम प्रेशर पड़ता है, तो उनको बेस्ट चांस मिलता है टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट। एंड देन इवेंचुअली शुभमन गिल अब इतने डेवलप हो गए हैं कि जब रोहित शर्मा जाएंगे और अगले से जायसवाल आएंगे उनके बाद, तो जायसवाल भी कोई आपने रॉ टैलेंट नहीं उठाया हुआ है, वो अब अच्छी खासे ग्रूम हो चुके हैं, अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल कैन देन प्रोटेक्ट हिम, और लेट्स से अगर अभिषेक शर्मा आ जाते हैं इनटू द ओडीआई सेटअप एज वेल, जो रविंद्र आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी में दे रहे थे, अभिषेक शर्मा कैन गिव यू दैट इफ यूर इंडिया, देन ही विल डू द सेम थिंग दैट रोहित शर्मा डज, गिविंग शुभमन गिल द सेम अपॉर्चुनिटी। हम अगर रोहित शर्मा को देखें स्पेसिफिकली तो 2007 से 2021 तक 24 साल रोहित शर्मा की ओडीआईज में स्ट्राइक रेट 100 से कम थी। तो ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा बचपन से ही ऐसे प्लेयर थे, फिनोमिनल प्लेयर फ्रॉम डे वन एंड ही हैड द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, बट ही टुक सम टाइम। जिस तरह शुभमन गिल थोड़ा टाइम लेते हैं कि आँख वाँख सेट हो जाए, 2-3 बॉलें ले लूँ फिर शुरू करूँगा, अभी तो वो पहले ओवर में शुरू हो जाते हैं। 2018 में सिर्फ उनकी स्ट्राइक रेट 100.09 हुई। 2007 से 2013 तक रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 80 से भी कम थी। फिर 2022 में उनकी स्ट्राइक रेट 114 थी, 2023 में 117 थी, 2024 में 141 थी, और 2025 में अभी उनकी 108 है। इसीलिए इंडिया इज़ अहेड ऑफ द गेम इन 10 ओवर्स। अगर अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी भी देखें, ठीक है न्यूजीलैंड वो 20-30 रन शॉर्ट, मे बी इवन मोर, बट लेट्स से 30 रन शॉर्ट। रोहित शर्मा ने 10 ओवर में ही गेम उधर कर दिया। एंड तक अगर हम नंबर ऑफ बॉल्स देखें, लग रहा है कि चलो यार टाइट हो सकता था। रोहित शर्मा ने शुरू के 10 ओवर में ही पुट इंडिया अहेड सो मच। अगेन इफ़ यू लुक एट द स्टैट्स यू विल थिंक यार इतनी तो स्ट्राइक रेट नहीं थी, बट आप शुरू में अगर उनकी बैटिंग देखें, ही टुक इंडिया अहेड ऑफ द गेम। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है ना कि शुरू में विकेटें रोक लो, 20 रन बना लो 10 ओवर में, 350 के 330 जो है ना वो हम आखिरी 20 ओवर में चेस कर लेंगे, बस 100 रन कर लो 30 ओवर में। ये टेक इट डीप मियाँ खलीफा स्ट्रैटेजी जो है ना, ये पाकिस्तान बैटिंग को तबाह कर रही है। रोहित शर्मा इस तरह नहीं सोचता। यस, रोहित शर्मा की एक सिक्योरिटी भी है कि भाई मैं आउट भी हो गया पहली बॉल पे, तो अगला इंसान जो आना है मेरे बाद वो विराट कोहली है, द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन एवर। फिर उसके बाद 7-8 तक बैटिंग भी है, तो यू कैन अफोर्ड डूइंग दैट इज वेल, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। स्टिल रोहित शर्मा एज कैप्टन टेल्स द टीम हाउ ही वांट्स टू प्ले।
तो अब जब रोहित शर्मा इस तरह खेल रहे हैं, Virat Kohli does not need to play like that. Virat's role is different. We expect every batsman to be Rohit Sharma in the Pakistani team as well. नहीं, Shubman's role is different than Rohit. Virat's role is different than Rohit. Role सबको पता है उनके क्या हैं, सबको दिए हुए हैं, और what they want, how they want the team to play, टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, उसके हिसाब से टीम पिक की जा रही है. Pant, for all of his phenomenal performances and for all of his impact, was not picked because इस लाइनअप में उनको लगा कि केएल राहुल जो ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ शायद ज़्यादा ज़रूरी है इस टूर्नामेंट के लिए. नॉट दैट केएल राहुल becomes better than Pant, but for this tournament they went with केएल राहुल and I think it was the right decision. केएल राहुल ने उनको मैचेस जिताए. पर ये सब करने के लिए ना आपको पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा. अब सुनील गावस्कर हो, रवि शास्त्री हो, हर्षा भोगले हो, पीपल विद अ ट्रेडिशनल माइंड सेट अबाउट हाउ क्रिकेट शुड बी प्लेड, इवन दो रवि मे बी इज़ नॉट द सेम एज हर्षा और सुनील, बट देव बॉट इन टू दिस. वो सूर्या को प्रेस करेंगे, वो सूर्या को ये नहीं बोलेंगे कि यार आंख के नीचे आपने यहाँ बैट और पैड में फ़र्क नहीं होना चाहिए. हाँ, टेस्ट मैचेस में फेल होंगे, मे बी डिफरेंट डिस्कशन विल कम, बट वाइट बॉल सेटअप में देव बॉट इनटू दिस. फिर जो आईपीएल है उसमें उन्होंने इम्पैक्ट सब का रूल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से टीम्स वर बैटिंग टिल 7, 8, 9, 10 इवन एट टाइम्स. अभी जो आपने अगर आईपीएल देखा हो तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो अन्नी मचाई है, 9.45 ओवर्स में कोई उन लोगों ने 160 टाइप स्कोर चेज कर लिया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. वो इस वजह से था कि अब इम्पैक्ट सब ने, जिसका मतलब है कि आप एक बैट्समैन या एक बॉलर सब कर सकते हैं. तो अगर आप 7 प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हैं, यू कैन गो इवन हार्डर. नाउ बाय गोइंग इवन हार्डर एट द स्टार्ट, यू प्राइम पीपल टू थिंक ऑफ ओडीआई क्रिकेट लाइक दैट. इंग्लैंड का भी यही आइडिया है कि 100 में बॉल्स और कम कर दो ताकि बैट्समैन गो इवन हार्डर, ताकि दे गेट यूज टू प्लेइंग लाइक दिस. इंडिया ने भी इम्पैक्ट सब में यही कोशिश की कि यार बैट्समैन इस तरह के डेवलप करो जो T20 गेम को अग्रेसिवली खेलें, बिल्कुल इंटेंट के साथ खेलें. तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, फिलॉसफी सब बाय इन है. क्या पाकिस्तान में है इसमें से कुछ भी नहीं. तो सिर्फ प्लेयर को गाली देकर क्या मिलेगा आपको? बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि इसका डाउन साइड भी है. फाइनल में 113 पे सनराइज़ हैदराबाद ऑल आउट हो चुकी थी, प्लेइंग द सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट. उसमें फेल हो गए अभिषेक शर्मा, उसमें फेल हो गए ट्रेविस हेड, पर आप नहीं उनको गालियाँ दे सकते, बिकॉज यू हैव टू बी ओके विद दिस हैपनिंग. अगर हम कहते हैं अब हम पाकिस्तान चाहती है ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले, आप ये चाह रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब ये हर मैच में 250 मारेंगे. यू हैव टू बी ओके कि यार ये एक मैच में 250 मारेंगे, एक मैच में 50 करेंगे, एक मैच में 110 पे ऑल आउट हो जाएंगे, फिर 250 मारेंगे, फिर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, और हो सकता है फाइनल मैचेस जो बहुत ज़रूरी हैं उसमें रैश, अननेसेसरी, स्टूपिड शॉट्स खेलकर पूरी टीम 70 पे आउट हो जाए. वो हमसे नहीं बर्दाश्त होगा, बहैसियत कौम नहीं होगा. जो उसके बाद मीडिया एनालिसिस होगा वो नहीं होगा, उसके बाद जो बोर्ड टीम के साथ करेगी उसमें नहीं होगा. तो फिर आप वो इन्वायरमेंट बनाए बगैर इंटेंट नहीं रो सकते. यही पॉइंट नंबर 4 है कि आपको एक टीम स्ट्रैटेजी चाहिए होती है. आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली एक प्लान के बगैर नहीं कर सकते. तो आप मैचेस भी एक कोहेसिव टीम स्ट्रैटेजी बनाए बगैर नहीं जीत सकते. अगेन हमें क्या सिंपलिस्टिक एनालिसिस, जी बाबर रिजवान ये क्यों नहीं इस तरह खेलते, रोहित शर्मा को देखें ये क्यों नहीं इस तरह खेलते. भाई एक टीम की स्ट्रैटेजी होती है. विराट का एक रोल है, केन विलियमसन का एक रोल है, जो रूट का एक रोल है. अब आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में क्या टीम कॉम्बिनेशन था, कुछ सेंस से ही बाहर है. अगर आपको लगता है कि यार खुशदिल शाह बहुत ज़रूरी है तो उसको पहले खिलाते, आउट ऑफ नोवेयर आप उसको वापस ले आए. फिर आप कहते हैं फ़खर ज़मान का एक टीम में रोल है. भाई फ़खर ज़मान प्लेज अग्रेसिवली, दैट्स हिज रोल राइट. फ़खर ज़मान इंजर हो जाता है, आप उसकी रिप्लेसमेंट क्या लाते हो, इमामुल हक. अगर तो आपने कुछ सोचा हुआ है कि हमारी टीम स्ट्रैटेजी है कि अच्छा हम फ़खर और बाबर के साथ इसलिए ओपन कर रहे हैं कि फ़खर जो है वो रोहित शर्मा वाला रोल प्ले करेगा, बाबर जो है वो शुभमन गिल वाला रोल प्ले करेगा. तो जब फ़खर इंजर हो जाता है आप इमामुल हक को कैसे ला सकते हो जिसकी स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी शायद बुरी है. ब्रिंग समबडी हु विल प्ले लाइक फ़खर ज़मान. वो भले फ़खर ज़मान की क्वालिटी के ना हो, मोहम्मद हारिस हों, हैदर अली हों, सीबुल्ला हों, साहिबजादा फरहान हों, जो भी हों, he has to at least attempt to play like फ़खर ज़मान राइट. बिकॉज आपको वो चाहिए पहले 10 ओवर में. आप इमाम उल हक को लाकर, या उस्मान खान क्यों बिठाया है, उसकी भी यूएई की आपने सिटीजनशिप भी बर्बाद कर दी.
उसको बेंच पे भी बिठा दिया, फिर स्क्वाड से बाहर किसी मेंबर को लाकर टीम में खिला रहे हैं, जो स्क्वाड में बैठे हुई रिप्लेसमेंट थी उसको नहीं खिला रहे, तो आप ऑलरेडी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्क्वाड हमने गलत सेलेक्ट किया था। कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती ना आपकी टीम में। मतलब बाबर भी एंकर हैं, रिजवान भी एंकर हैं, सऊद शकील भी एंकर हैं, इमामुल हक भी एंकर हैं। एंकरों की दुकान खोल लो फिर तो आप यार। शाहीन आफरीदी पीएसएल में नहीं परफॉर्म करता, आप उसको नेशनल टीम की कैप्टनसी से हटा देते हैं। रिजवान ओडीआईज़ में नहीं परफॉर्म करता, उसको T20 की कैप्टनसी से हटा देते हैं। सलमान अली आगा ओडीआईज़ टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है, उसको आप T20 का कैप्टन बना देते हैं। सऊद शकील अच्छा परफॉर्म करता है, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। आप क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, आप क्या प्लान्स बना रहे हैं? इंटेंट वाली जो बात थी, क्या आप बोल रहे हैं टीम को? ठीक है, अब जिस तरह इफ्तिखार अहमद हैं या आसिफ अली हैं, वो फेल भी हुए, लेकिन उनको जो आप रोल देते थे उसमें उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की कि यार हम आएंगे, मारेंगे। वर दे रिवॉर्डेड फॉर दैट? नो। मोहम्मद हारिस ने वही कोशिश की, वॉज ही रिवॉर्डेड फॉर दैट? नो। तो इंटेंट आपको चाहिए, टीम स्ट्रैटेजी आपकी कोई है नहीं, प्लेयर्स के कोई रोल्स डिफाइंड है नहीं, प्लेयर्स को खुद नहीं पता कि हमने किस तरह खेलना है, क्या करना है, हमारा टीम में रोल क्या है। फिर वो फेल होते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा भाई इन सबको हटाओ, नए लोग लेकर आ जाओ। ये मेथड है ही नहीं टू प्राइम यू फॉर सक्सेस। कंसिस्टेंसी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी, इंस्टेबिलिटी से इसी तरह के एराटिक रिजल्ट्स आएंगे। तुक्के में कभी आप जीत भी सकते हैं, कंसिस्टेंटली आप नहीं जीतेंगे। अब शादाब खान वापस आ गए, हु यू कंसिडर नॉट गुड इनफ टू बी इन दी ओडीआई स्क्वाड, जबकि वो पिछले वर्ल्ड कप में आपके वाइस कैप्टन थे। मोहम्मद रिजवान जो हैं वो 7 मैचेस के लिए टोटल T20 के कैप्टन बने। तो आप किसी को कैप्टन बना रहे हो, मतलब इंडिया में आप एराज बोल सकते हो कि यार धोनी का एरा था, ये कोहली का एरा था, अब ये रोहित का एरा है। इस तरह कैप्टन्स बनते हैं। बुमराह ने अच्छी कैप्टनसी की पहले टेस्ट मैच में, रोहित वापस आया, रोहित बिकेम कैप्टन। ये जो कैप्टनसी मैरी गो राउंड है, अब सलमान अली आगा को बना दिया, वो फेल होगा, फिर आप शादाब को बना दोगे। किसी को नहीं पता कौन कोच है, किसी को नहीं पता कौन कैप्टन है, फिर आप बोल रहे हो भाई टीम स्ट्रैटेजी। नहीं होगा। और ये तो सब कुछ वो है जो हमें सामने नज़र आता है। यही पॉइंट 5 है, द स्ट्रेंथ ऑफ द BCCI। मैंने पिछली 2-3 एपिसोड में बहुत रोना डाला है कि कितने कोचेज़ और चेयरमैन बदले हैं। तो इसमें जो हम BCCI का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, एक चले पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि उनके जो सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं वो बहुत सालों से हैं। जिस तरह सिलेक्शन है, जो उन्होंने जोनल सिस्टम बनाया हुआ है, जोन के सिलेक्टर्स होते हैं जो अपने बेस्ट लड़के देखते हैं, फिर वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होते हैं, वो जाकर मैच देखते हैं, वो रणजी ट्रॉफी हो, डोमेस्टिक की एक औकात है वहाँ पर। तो वो सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर नेशनल सेटअप में आते हैं। तो मोस्ट लाइकली आपके जो नेशनल सेटअप में आ रहे हैं, अगेन आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो, उसको गलत हटाए, उसको गलत हटाए, मोस्टली आपके बेस्ट लोग ही होंगे। साथ ही साथ इवन दो जेशा के केस में आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और थोड़ी बहुत तो रहती है, बट बाय एंड लार्ज इस तरह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जिस तरह हर साल बदल जाता है तो पीसीबी का चेयरमैन भी बदल जाता है। जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पीसीबी की पॉलिटिक्स, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रही होती है ना, इस तरह की नॉनसेंस एटलीस्ट आपको BCCI में नहीं नज़र आती। BCCI इंटरेस्टिंगली पहले दूरदर्शन को पैसे देता था कि भाई मैचेस दिखा दो, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे तो ये गोल्ड माइन है, ये जो राइट्स हैं हम क्यों दे रहे हैं। वहाँ से जब पैसा आना शुरू हुआ तो अब BCCI इतना जाइगेंटिक एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है कि उसने पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ऑलमोस्ट अपने अंडर ले आई है। BCCI के पास आप समझे वीटो वोट है, कहने को तो यूनाइटेड नेशंस है ना, बट अमेरिका के पास वीटो वोट है। तो शायद थोड़ा अनफेयर हो कहना कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करता है, बट एक ग्रेट एक्सटेंट तक तो करता है ना। उसी तरह BCCI ICC को एक ग्रेट एक्सटेंट तक कंट्रोल करता है, एक वीटो पावर सी है, एक लायंस शेयर ले लेता है, फिर वो डिसाइड कर सकता है। अभी स्टूपिड बात है, इंडिया के पास एडवांटेज नहीं था, भाई था। इंडिया की मैं कितनी टीम की तारीफ़ें कर रहा हूँ, नहीं भी होता तो वो शायद जीत जाती, बट डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट टीम इंडिया स्टिल गॉट एन एडवांटेज एज वेल। और ज़रूरी नहीं एडवांटेज मिल जाता तो जीत जाते, पाकिस्तान को मिल जाता तो शायद नहीं जीतते। द बेस्ट टीम गॉट एन एडवांटेज। ये भी स्टूपिड बात है कि पहले क्यों नहीं, भाई गन पॉइंट पे नेगोशिएट किया है ना कि अगर तो ये नहीं करोगे तो इंडिया नहीं आएगी, और अगर इंडिया नहीं आएगी तो तुम्हें जो टीवी का एड रेवेन्यू मिलना है वो 10% भी नहीं मिलेगा। ये कोई फेयर नेगोशिएशन तो नहीं है कि आप लोगों ने नेगोशिएट करके एग्री किया, नहीं, यू पुट अ गन टू देयर हेड, व्हाट अदर ऑप्शन डिड दे हैव। जो एक और फ़ायदा हुआ है बिकॉज ऑफ मनी इन द गेम, इंडिया में गेम अब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया, डोमेस्टिक लेवल पर भी
प्रोफेशनल गेम हो रहा होता है, इस तरह नहीं हो रहा होता मजाक में। अभी सऊद शकील टाइम आउट हो गए बिकॉज अपेरेंटली वो बहुत देर बाथरूम में थे। दिस वाज द फाइनल ऑफ वाज इट द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, वन ऑफ द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। इंडिया में पृथ्वी शॉ जब आए थे, ही वॉज बीइंग कंपेयर टू तेंदुलकर, कोहली, उनको अब फिटनेस इश्यूज़ के ऊपर आपने मुंबई ने ड्रॉप कर दिया है। और पाकिस्तान में आज़म खान नेशनल टीम लेवल तक खेल चुके हैं। तो डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस, कोचिंग, आईपीएल के जो कोचेस हो रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नेशनल टीम्स में भी शायद इतने अच्छे कोचेस नहीं हैं जितने आईपीएल में हो रहे होते हैं। पीपल लाइक स्टीवन फ्लेमिंग, वो आईपीएल में कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 2-3 महीने मैंने काम करना है, पूरे मेरे साल के पैसे आ जाएंगे। ये चीज़ें वहाँ डोमेस्टिक लेवल पे भी हो रही हैं। हमारा बच्चा जब तक इंटरनेशनल में नहीं आता, उसको तो पता भी नहीं होता डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। प्लस नाउ विद द मनी इट विल बिकम हार्डर एंड हार्डर टू कम्पीट विद इंडिया। आप अगर बार्कलेस प्रीमियर लीग देखते हैं तो हो सकता है लेस्टर सिटी मैन सिटी को हरा दे, एक मैच हरा दे, एक लीग भी जीत गई, प्रीमियर लीग तक जीत गई थी लेस्टर सिटी, बट ये चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं हो सकती क्योंकि अब पैसों का इतना गल्फ है। जितना पैसा मैनचेस्टर सिटी को मिलता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलता है, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल को मिलता है, उतना लेस्टर सिटी को नहीं मिलता। तो इस सीज़न भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो हाल हैं सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है, दे माइट गेट ए यूसीएल पोजीशन। दिस इज़ अ रेयरिटी, यू नो, दीज थिंग्स माइट हैपन। बट आप 10 साल का अगर पीरियड देखेंगे तो जिन क्लब्स के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, योर आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इवन टॉटनहम हॉटस्पर्स, आपका टॉप 6 यही होगा। तो अब इंडिया अगर एक लायंस शेयर ऑफ द रेवेन्यू ले रहा है, नाउ एक्सट्रैपुलेट दैट फॉर 10 ईयर्स, अगर वो 10 साल तक ये लेता जाएगा तो जो गल्फ है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एक तो इंडियन इकॉनमी और पाकिस्तानी इकॉनमी में भी है, फिर जो क्रिकेट का भी पैसों का शेयर है वो भी अगर इतना डिफरेंशियल आएगा उसके अंदर और ओवर टाइम आएगा तो वो बहुत ही आगे निकल जाएंगे, वो कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। अगेन वन ऑफ लेस्टर सिटी जीत सकती है कंसिस्टेंटली, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो ही जीतेगा। मुझे लगता है पिछला एक अच्छा टाइम था, लाइक यू नो, कभी कभी ये होता है कि 3-4 अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं। लेस्टर सिटी भी इसलिए जीतती बिकॉज मारेस, कांटे, एक वार्डी, बड़े एक अच्छे प्लेयर्स अच्छे टाइम पे। वेस मॉर्गन ने भी अच्छा खेला था, डैनी सिम्पसन ने भी अच्छा खेला था, ड्रिंक वाटर ने भी अच्छा खेला था, जस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स। पाकिस्तान के पास ये मौका था 2019 में भी। अगेन हम यू नो समटाइम्स ये टूर्नामेंट्स वाला डिस्कशन मेरी नज़र में डिसइंजेनुअस है। 92 की टीम अच्छी थी। डिड दे गेट मैसिवली लकी इन दैट टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ रेन? यस, एब्सोल्युटली, ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वॉश बकलिंग विनर्स थे, नहीं, वो बड़ी कुदरत के निज़ाम से जीते थे टूर्नामेंट। 99 वाज प्रॉब्ली आवर बेस्ट टीम एंड वी गॉट अनलकी इन द फाइनल। अगेन एक मैच वो किसी और तरह चला जाता तो उनकी लेगेसी अलग होती। तो 2019 का भी यही कहानी है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच वॉश आउट हो गया, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच वॉच आउट हो गया। मोस्ट लाइकली इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देती, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देती, तो पाकिस्तान वाज थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। वेस्ट इंडीज़ वाली हार हमें ज़रा महंगी पड़ गई, तो हम आउट भी इवेंचुअली रन रेट पे हुए। फिर वो जो दुबई वाला वर्ल्ड कप था, वो मैथ्यू वेड ने छक्के मार दिए, मुझे माइक हसी के छक्के याद आ रहे हैं पुराने वाले। फिर वो फाइनल में वो जिस तरह 92 की टीम गॉट लकी, ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनल में उसी तरह हमारी टीम पहुंची थी। अगर वो भी लकी हो जाते इंग्लैंड के अगेंस्ट तो कुछ और हो जाता। तो या लक इज़ अ बिग डिसाइडिंग फैक्टर, बट ये टीम अच्छी थी जेन्युइनली। हारिस, नसीम, शादाब, शाहीन, बाबर, रिजवान, फ़खर, ये एक अच्छा कोर था आपके पास। अब तो वो भी बर्बाद हो चुका है। तो गॉड नोज़ पाकिस्तान का अगले टूर्नामेंट्स में क्या ही होगा। दी ओनली पॉइंट इस टूर्नामेंट्स पे सिर्फ आप जज ना करें, बिकॉज ऑन द फ्लिप साइड अब हम जितनी टीम इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में 31 रन चाहिए थे 30 बॉलों पे। वो वर्ल्ड कप का फाइनल लेट्स से अगर इंडिया हार जाती तो लास्ट उनका वाइट बॉल टूर्नामेंट वाज द 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया में वो लोग जीते थे। फिर क्या बातें हो रही होती कि यार 2011 से लेकर 2024 तक एक 13 साल का पीरियड है वेयर रोहित, विराट, ऑल दीज लेजेंड्स हैव बिकम नियरली मैन। सो या कहने को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल्स साइड इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस, बट दे वुड हैव हैड नथिंग टू शो फॉर इट। तो लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उस फाइनल में लक इंडिया की साइड पर गया। अगेन जो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली वाली, बाई बीइंग कंसिस्टेंट यू गिव योर सेल्फ इनफ क्रैक्स कि यार समटाइम्स तो वी विल गेट लकी। अगर आप 4 फाइनल खेल रहे हो तो आप 2 नहीं तो 1 जीत ही जाओगे, राइट? गिव योर सेल्फ इनफ चांस
टू बी लकी। एक कोड भी है ना, द समहाउ द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जहाँ है अब, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, हम लोग इतने पीछे हैं कि बस लाइटनिंग नीड्स टू स्ट्राइक अ फ्यू टाइम्स फॉर अस टू गेट लकी टू विन अ टूर्नामेंट। वो 90s का ज़माना चला गया कि आप टैलेंट पे जीत जाएं। तो जो फोकस चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को टू फिक्स इट एट द डोमेस्टिक लेवल, वो ना इंटेंट है जिस तरह मुल्क को फिक्स करने की नहीं है। तो सैड कंक्लूजन है, बट टू पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस गेट यूज टू दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी द नॉर्म के more often than not, at least for the next few years, India will win a lot more and Pakistan will lose a lot more. बस ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, इन्हीं पे हम रिलाई करते रहेंगे बस कि किसी टूर्नामेंट में कभी ना कभी वी गेट लकी एंड वी विन। बट करेंगे बैक यार, फिर भी आपको कोई नहीं, हो सकता है कि कुछ अनबिलीवेबल टैलेंट आ जाए एंड इट ओवरकम्स ऑल दीज ऑड्स, लाइक अरशद नदीम।